हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं माँ भारती एडुकेटर में उत्तम कुमार यादव का स्वागत करता हूँ। कक्षा 10वीं की क्लास आज मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, कक्षा 10वीं का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था दो चरों का रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या चल रहा था? दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चरों का रैखिक समीकरण। दो चर का रैखिक समीकरण में आज हम प्रश्नावली 2 शुरू करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1। यहाँ पर हर एक अध्याय को 1, 2, 3 ऐसा प्रश्नावली में बांटा गया है। ठीक है, तो हमने पहले अध्याय के अंतर्गत 3 प्रश्नावली पढ़ेंगे। अब इस अध्याय के अंतर्गत भी 3 प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नावली 1। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजीय विधियों को हल करने में 3 विधि मददगार है। जो बीजीय विधि है अर्थात ये रैखिक समीकरण है, इसको हल करने के लिए 3 समीकरण, 3 विधि है। पहला है विस्थापन, दूसरा है प्रतिस्थापन और चौथा है तीसरा है वज्रगुणन। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित कर दो, एक का मान निकालो दूसरे में रख दो। ठीक है, विस्थापन में क्या होता है? विस्थापित कर दो, किसी भी मान को किसी दूसरे में विस्थापित कर दीजिए। ठीक है, और वज्र गुणनखंड का मतलब होता है आप एक को लोप कीजिए, ठीक है, और दूसरे का बना दीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूँ लिख करके क्या क्या है। विस्थापन करना या प्रतिस्थापन करना एक ही बात है। प्रतिस्थापन या विस्थापन, ठीक है, या विस्थापन। दूसरा है विलोपन, तीसरा है वज्रगुणन। यहाँ पर किसी एक का मान ज्ञात करके दूसरे में रखना। ठीक है, एक का मान निकालिए दूसरे में रख लीजिए। विलोपन में क्या कीजिए? एक को लोप कीजिए, बाकी तीसरे को दूसरे का हल करके आप बना लीजिए। और तीसरा में है वज्रगुणन। ठीक है, जिसमें आपको, ठीक है, कुछ ऐसे रहते हैं जिसको विलोप करके उसका हम तिर्या गुणा के रूप में, इस प्रकार के तिर्या गुणा के रूप में करेंगे। ठीक है, तो ये विधि जो है आपको तब समझ में आ जाएगी जब हम इसका महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम 2.1 की ओर चलते हैं, जहां हमारा इंतजार कर रहा है पहला प्रश्न को मैं पढ़ के सुना देता हूं, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिए। एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच है, उस क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी। ठीक है, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। देखो, एक विद्यालय की क्रिकेट है, क्रिकेट के कोच है, वो जो है सबसे पहले 3 बल्ला और 6 गेंद, ठीक है, 3 बल्ले व 6 गेंद कितने में खरीदी भाई? 3,900 रुपये में खरीदी। ठीक है, और दूसरी है 1 बल्ला और 2 गेंद, 1 बल्ला व 2 गेंद कितने में खरीदी? 1,300 रुपये। ठीक है, ये सवाल बहुत आसान है। देखिए, इसका केवल आपको क्या बनाना है? समीकरण बनाइए। लिखा है पहला, निम्नलिखित का समीकरण, कथनों का समीकरण बनाइए। कथनों का समीकरण, केवल आपको समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। ठीक है, चलिए हल क्या पूछा है? 3 बल्ला 6 गेंद का कीमत इतना है। आगे उसी दुकान से फिर खरीदने जाता है तो 1 बल्ला और 2 गेंद की कीमत 1,300 रुपये। ठीक है, तो क्या हमें बता सकते हैं बल्ले का मूल्य कितना है? क्या हमको बता सकते हैं गेंद का मूल्य कितना है? वो अज्ञात है।
हमको नहीं पता, ना उसे पता है, बस उसने खरीद के ले आया है। भाई वो बोला 3 बल्ला 6 गेंद दे दीजिए, उन्होंने कहा 3900 निकाल लीजिए। आगे फिर कहता है, दूसरी बार जाता है 1 बल्ला 2 गेंद की दीजिए, वो फिर आगे कहता है एक बल्ला और 2 गेंद ले जाइए, 1300 रुपये दे दीजिए। तो आखिर वो जानना चाहता है कि बल्ले का कीमत कितना है, गेंद का कीमत कितना है, आप बता दीजिए उसको। चलिए बता दीजिए। माना एक बल्ला की कीमत 100 रुपये। कितना रुपये है? 100 रुपये। तथा एक गेंद की कीमत y रुपये। कितना है? एक बल्ला की कीमत 100 रुपये और एक गेंद की कीमत y रुपये। प्रश्नानुसार में प्रथम शर्त को बताइए। प्रथम शर्त क्या है? 3 बल्ला तो 3x धन 6 गेंद तो 6y, दोनों का कीमत कितना है भाई? 3900 रुपये। यही है ना। द्वितीय शर्त क्या है? एक गेंद है तो एक बल्ला है तो x, 2 गेंद है तो 2y, जिसकी कीमत कितना है? 1300 रुपये। ये रहा आपका आसान सा समीकरण। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। क्या बोला है दूसरा? 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। हल कर दीजिए, बहुत आसान है। बोला है 2 संख्या, तो 2 संख्या क्या होगी? माना वह 2 संख्याएं एक सवा y है। तो प्रश्नानुसार पर चाहिए। प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग मतलब x धन y का योग क्या है? 16 है, और उनका अंतर 100 माइनस y, अंतर मतलब माइनस होता है। ये रहा आपका दूसरा सवाल, है ना भाई। बोला है 2 संख्या क्या है? 2 संख्या x और y है। 2 संख्या जब x और y है तो दोनों का योग पूछा गया है, तो दोनों का योग x धन y बराबर 16। उनका अंतर पूछा है, अंतर मतलब व्यकलन या घटाव बोलते हैं, तो 100 माइनस y बराबर 8। ये रहा 2 सवाल। तीसरा सवाल की ओर चलते हैं, जो बहुत रोचक है और बहुत अच्छा है। तीसरा सवाल कह रहा है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये है। इसी तरह है पहला जैसे, फिर 4 किलोग्राम और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। ठीक है, चलो यहाँ पूछा है 2 केजी सेब व 1 केजी अंगूर, जिसकी कीमत कितना है भाई? उसका कीमत है 160 रुपये। 160 रुपये है ना भाई। कितना है? 160 रुपये। अभी कितना है हमको उससे मतलब नहीं है। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य। अब आगे कहता है 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो गया 300 रुपये। अब बताइए भाई, समीकरण निकाय के रूप में कुछ मत कीजिए, हल कीजिए। आगे जानते हैं आप, माना सेब की कीमत 100 रुपये तथा अंगूर की कीमत कितना है? y रुपये। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा भाई? प्रश्नानुसार हो जाएगा 2x धन y बराबर 160, और दूसरी शर्त अनुसार क्या हो जाएगा? 4x धन 2y बराबर 300।
इस तरह से आपका तीसरा सवाल हो गया। पहला का आपका ये 3 सवाल। ठीक है, तो बहुत ईजी है। इसका आपको क्या बनाना है, केवल और केवल एक समीकरण दे। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे इसका आगे का पार्ट, ताकि आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए और हमारे जो वीडियो है उसको देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।